दोस्तों हमारे साथ धमताप भंते जी हैं जो कि इस समय छत्तीसगढ़ से आए हैं, राजनांद गांव से। भंते जी, आप भंडारा क्यों आए हैं जबकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के इतने सारे लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं जी, और भंडारा में भी काफ़ी लोग हैं क्योंकि बाबा साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि यहाँ के लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये बाबा साहब की कर्मस्थली कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो छत्तीसगढ़ से आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लामा जी को गया से आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमारे एक भंते जी का मैंने इंटरव्यू लिया, वो भी बोध गया में रहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ी? आखिर आप लोग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए हमारे को आने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी ना बनने देने के लिए हमको आने की जरूरत पड़ी। अगर 1891 में बाबा साहब अंबेडकर के जन्म के साथ अनागारिक धम्मपाल 1891 में बोध गया आते हैं, वो आंदोलन को गति देते हैं। एक तरफ एक महापुरुष का जन्म होता है और वो महापुरुष ने पूरे भारत में बुद्धिज्म को फैला दिया। अनागारिक धम्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार को तिरुपति बालाजी बनने से बचा दिया। अगर महाबोधि महाविहार को नहीं बचाया होता तो तिरुपति बालाजी या तिरुपति बालाजी का रूप ले लेते या विष्णु मंदिर का रूप ले लेते या नहीं तो शिव का मंदिर का रूप ले लेते। लेकिन हमारे पुरोधा ने, हमारे पूर्वजों ने इतिहास को बचाया है और 58 साल बाद बिटे एक्ट बना। कितने साल बाद? 58 साल लग गया। क्योंकि देखिए 58 साल इसलिए लग गया क्योंकि 1891 और 1891 और 1922 में कमेटी निर्माण होती है और कमेटी का रिजल्ट बिटे एक्ट बनकर कब बनता है? 1949 में। तो इसलिए 58 साल बाद मिला। तो ये लड़ाई क्रमबद्ध चरणबद्ध चल रही है। अभी सभा में हम उस बात को भी रखेंगे, लेकिन अभी तीसरे चरण का हमारा ये लड़ाई है और निश्चित ही आत्मविश्वास बल हमारे अंदर में है, सभी के भीतर में जाग गया कि हम लड़ाई आकाश लामा जी के नेतृत्व में जीतने वाले, ये आत्मविश्वास। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं। जी, लोग कह रहे हैं कि विनय चार जी को क्या कौन बाहर करेगा जेल से? विनय चार जी जो थे वो तो बाहर ऑलरेडी आ जाएंगे। कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया है, कोई दूसरे केसों में नहीं है। बाबा साहब का संविधान इस तरीके से बना है। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल कैसे नहीं रहेंगे। जो आंदोलन के साथ में खड़े उनके साथ में है। कुछ मामले में ठीक है कि षड्यंत्र का हिस्सा ये आंदोलन बन रहा है, सरकार षड्यंत्र करती है और यहां तक कि मुझे तो ये डर लगा कि विनय चार के बाहर आते ही फिर उसको अंदर डालेंगे, क्योंकि विनय चार को जितने दिन अंदर रखेंगे उतने दिन आंदोलन बदनाम होगा, आकाश लामा बदनाम होंगे। इसलिए ये षड्यंत्र है, ये सरकार का षड्यंत्र है, मनुवादी का षड्यंत्र है। इसलिए हमको षड्यंत्र में ना फंस के सीधा सीधा बिटे एक्ट 1949 को रद्द करना है और पूर्णतः बौद्धों को प्रबंधन मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना है। हमारा साथी बाहर आएगा, कोई भारी भरकम केस में नहीं फंसा है। हमारे बड़े बड़े एडवोकेट लगे हैं यहाँ हमारे पास में, पूर्व न्यायाधीश खुद बैठे, ज्यादा कानूनी बात पूछना तो वो खुद बता सकते। तो हमें घबराने की बात नहीं, हमारे बीच का कोई साथी कोई भारी भरकम केस में नहीं फंसा है। इसलिए आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए अन्यंत्र बातें ना करें। बिटे एक्ट 1949 महाबोधि विहार का प्रबंधन मिलना चाहिए, इसलिए जन जागृति एक अभियान चल रहा है। हमारे आकाश लामा जी ने आह्वान किया कि नागपुर में सभा होगी, नागपुर में धरना बैठेंगे, छत्तीसगढ़ में बैठेंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए धरना बिठाने के लिए तैयार है। मैं बता दे रहा हूं 29 जुलाई से पहले 50,000 लोग छत्तीसगढ़ में एक साथ आएंगे। धरना तो हम बैठेंगे, अंदाजा बता दे रहा हूँ 50,000 लोग 50 लोग हजार आएंगे। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्यों ना आत्मविश्वास नहीं होगा? मैं तो 50,000 कम बोल दिया, अगर मेहनत करूं तो 1 लाख लोग आएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। अगर शायद मेरे पास स्वार्थ समय होगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बोलते 50,000। लेकिन भंते जी आप जो बात कह रहे हैं उस बात का एक ही सार मुझे समझ आ रहा है और दर्शकों को कि बीटीएमसी एक्ट
हम रद्द करेंगे। जी बाकी आप दूसरे विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, जी। और आप लोग की टीम पूरा इसी मुद्दे को लेकर आगे लड़ रही है। जी, जी, बाकी बिल्कुल। दूसरे मुद्दे पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरे हमारे दो ही मुद्दे हैं ना, जी। बीटेक 1949 रद्द होना चाहिए, पूर्णतः बोधों को प्रबंधन मिलना चाहिए। प्रबंधन ऐसे मिलना चाहिए कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सरकार का हस्तक्षेप सरकार नियुक्त करेगी तो उसका आदमी है ना, वो बोध क्यों ना हो। अभी 4 बोध है, 4 बोध तो सवाल नहीं देते। अभी देखिए महाबोधि महाविहार के भीतर में हमारे राज्यपाल जी जाकर वहां अनुष्ठान करते हिंदू धर्म का, बुद्ध की पूजा पाठ ना करते, वंदना ना करते, अनुष्ठान करते। 4 बोध लोग कहाँ हैं जिसे आप बोध करके भी बोलते? उनसे सवाल कौन ले रहा है? उनसे सवाल लेने वाले नहीं। लेकिन हमारे पास अवसर को देखकर बोलते बंटी जी इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिएगा, लामा जी इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप अवसर क्यों? अगर आपको सवाल है तो आकर बैठ के सर हमारे पास अवसर लो ना। अभी आप आ जाते, लामा जी आ गए, बंटी जी आ गए, बंटी जी अब इसका उत्तर दीजिए। तो सवाल जिनसे आपको करना चाहिए उनसे सवाल नहीं करते। हमारे लोग अवसरवादी होते, अवसर पे सवाल होता है, तो इसलिए अवसर पे सवाल नहीं होना चाहिए। अगर सवाल आपको उतना ही लगता तो आके मिलिए और सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं।